आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस को। अगर हम मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करते हैं तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक ट्रैजिक कॉमेडी है। ध्यान बनाए रखना, मैंने क्या कहा, एक ट्रैजिक कॉमेडी है। ठीक है, आयोग ने भी इसको ट्रैजिक कॉमेडी माना है। कई जगह आपको कॉमेडी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कुछ क्रिटिक इसको ट्रैजिक कॉमेडी मानते हैं। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्लेस में से इनका गिना जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। इसका फुल टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमेडी ऑफ फाइव एक्ट, और कभी कभी इसको क्या कहते हैं, जीव ऑफ वेनिस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। इस प्ले को लिखा गया वो बिटवीन 1596 से 1597 के बीच में, 1596 टू 1597 के बीच में इसको लिखा गया। अच्छा, जब इसको लिखा गया होगा उसी समय साथियों इसे स्टेज पर परफॉर्म भी किया गया होगा। तो स्टेज पर परफॉर्मिंग डेट भी इसकी 1596 टू 97 है। अगर हम स्टेशनर्स रजिस्टर में इसको रजिस्टर होने की डेट की पता करें तो 22 जुलाई 1598 में इसको स्टेशनर्स रजिस्टर में इसको रजिस्टर किया गया। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें पहली बार ये प्रिंटेड कब हुआ, अगर हम प्रिंटेड होने की बात करते हैं तो देखो सबसे चीज़ ध्यान बनाए रखना कि 1600 में इसको पहली बार क्वार्टो फॉर्म में इसको प्रिंटेड किया गया। तो फर्स्ट पब्लिश्ड या फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टो फॉर्म तब 1600 यानी कि 1600 में। लेटर इट वाज इंक्लूडेड, और इसके बाद इसको इंक्लूडेड किया गया, जोड़ा गया इनके फर्स्ट फोलियो में, जो कि 1623 में आया था। ठीक है, 1623 यानी कि फर्स्ट फोलियो में इसको इंक्लूड किया गया। फर्स्ट फोलियो में इनके 37 प्ले में से 36 प्लेज को जोड़ा गया था, पेरिकल्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। सेटिंग की बात करते हैं कि इसका सेटिंग कहाँ है इस प्ले का, तो वेनिस, बेलमोंट और इटली में इसका सेटिंग दिखाया जाता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में पार्टली इन वेनिस एंड पार्टली एट बेलमोंट भी देखने को मिलेगा। देखो वेनिस में कौन होता है, बेसानियो और एंटोनियो की स्टोरी चलती है, और बेलमोंट में किसकी कहानी चलती है, पोर्सिया की कहानी चलती है। तो ध्यान बनाए रखिएगा, वेनिस और बेलमोंट दोनों की कहानी, दोनों जगह की सेटिंग इसमें दिखाई जाती है। जॉनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी की परीक्षा में इसका जॉनर पूछा जा चुका है, और आयोग ने इसको क्या माना है, ट्रैजिक कॉमेडी माना है। तो आपको भी कॉमेडी ना मान करके क्या मानोगे, ट्रैजिक कॉमेडी है ये। ठीक है, अब ये ट्रैजिक कॉमेडी क्या होता है, ऐसा नाटक जिसमें सुखांत और दुखांत दोनों बातें हों, यानी कि सुखांत भी हो और दुखांत भी हो। ट्रैजिक कॉमेडी का मिक्सर भी ट्रैजिक कॉमेडी कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसके सोर्स को अच्छे से देख लो, आखिर इसका सोर्स क्या है। सोर्स की बात करते हैं तो क्रिस्टोफर मार्लोव का जीव ऑफ माल्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, आपके एग्जाम में ज़्यादातर यही सोर्स पूछा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लोव का जो जीव ऑफ माल्टा है वो इसका सोर्स है। इसके अन्य सोर्स भी हैं, वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। एक तो दूसरा सोर्स है द फर्स्ट स्टोरी ऑफ फोर्थ डे। देख, फोर्थ डे की पहली स्टोरी जो है सेकेंड पेकेनरोन जियोवेनी की। ठीक है, और तीसरा जो है वो फाउंटेन ऑफ फेम 1580। ये एक बुक का नाम है जिसको एंथनी मुंडे के द्वारा लिखा गया। तो एंथनी मुंडे की दी फाउंटेन ऑफ फेम, ये भी इसका तीसरा सोर्स है। इसके बाद गेस्टर रेमोन रम जी, ये एक बुक का नाम ही मिला है, इसके राइटर का नाम नहीं मिला, तो ये फोर्थ इसका सोर्स है। लेकिन मैंने क्या बताया, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो क्रिस्टोफर मार्लोव का जीव ऑफ माल्टा ऑप्शन में दिया होगा, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है। कभी कभी आपको पेकोनरोन जियोवेनी की पेकोनरोन ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये तो की फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को देखेंगे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं।
अगर हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले हमारा कौन है, ड्यूका बेनिस। एक ड्यूका बेनिस दिखाया जाता है। इसके बाद देखो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको और दिख रहे हैं, द प्रिंस ऑफ एरागन और द प्रिंस ऑफ मोरक्को। ये जो द प्रिंस ऑफ एरागन और द प्रिंस ऑफ मोरक्को जो होते हैं वो सूटर्स टू पोर्सिया होते हैं, यानी कि पोर्सिया से शादी करने के इच्छुक व्यक्ति। यहाँ पर सूटर का मतलब होगा शादी करने के इच्छुक व्यक्ति। एक्चुअली होता क्या है, पोर्सिया के पिता जो हैं वो 3 कैस्केट रख जाते हैं और जो कोई भी उनमें से एक सही कैस्केट का चुनाव करेगा उसी के साथ पोर्सिया की शादी कर दी जाएगी, ऐसी शर्त के साथ। तो ये जो प्रिंस ऑफ एरागन और प्रिंस ऑफ मोरक्को होते हैं वो इसी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पोर्सिया से शादी करने के इच्छुक व्यक्ति हैं। तो इन दोनों के नाम याद बनाए रखना, प्रिंस ऑफ एरागन और प्रिंस ऑफ मोरक्को। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो एंटोनियो, जो एंटोनियो है वो वेनिस का व्यापारी है, यानी कि मर्चेंट ऑफ वेनिस दिखाया जाता है और इसी के नाम पर इस प्ले का नाम भी विलियम शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस रखा है। तो ठीक है, एंटोनियो ध्यान बनाए रखना। बासानियो जो है वो हिज फ्रेंड, उसका दोस्त दिखाया जाता है और ये भी शादी करने का इच्छुक व्यक्ति है, किससे, पोर्सिया से। और बाद में ये पोर्सिया से शादी कर भी लेता है अंततः, यानी कि बासानियो और पोर्सिया दोनों पति पत्नी बन जाते हैं लास्ट में। और ये एंटोनियो बासानियो दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं। नेक्स्ट, इन चारों के नाम आसानी से पढ़ लो, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। पहला सेलेनियो, दूसरा सेलेरिनो, तीसरा ग्रेसियानो और चौथा सेलेरियो। देखो ये 3 नाम आपको एक जैसे बिल्कुल दिखेंगे, कहीं कोई डिफरेंस, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेलेनियो, सेलेरिनो, सेलेरियो, ठीक है, और ये ग्रेसियानो है। ये चारों जो हैं वो एंटोनियो और बासानियो के दोस्त दिखाए जाते हैं, ये भी ध्यान बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला आपको लोरेंजो को देखने को मिलेगा। लोरेंजो ये वही इंसान है, वही व्यक्ति है जो जेसिका से प्यार करता है। अब ये जेसिका कौन है, तो ये जो साइलॉक है ना, वो साइलॉक की बेटी जेसिका दिखाई जाती है। और साइलॉक वो कौन से धर्म को मानता है, ज्यू, यानी कि यहूदी धर्म का है। इधर एंटोनियो जो है वो कौन से धर्म का है, एंटोनियो की अगर हम बात करें तो ये क्रिश्चियन धर्म को मानता है, यानी कि ये ईसाई है। और ये ज्यू धर्म को मानता है, यानी कि ये यहूदी है, ठीक है। और ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, कौन, साइलॉक, किससे, एंटोनियो से। इसके बाद अगर हम तो आपको, और जो ये जो लोरेंजो है वो इसी साइलॉक की बेटी जेसिका से क्या करता है, प्यार करता है और भाग करके ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। जेसिका लोरेंजो के साथ भाग जाती है। साइलॉक की अगर हम बात करें तो ये रिच ज्यू दिखाया जाता है, एक बहुत ही धनी यहूदी होता है। साइलॉक का एक दोस्त भी है और जिसका नाम है टूबल। टूबल जो है वो एक ज्यू होता है और जो कि साइलॉक का मित्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक का मित्र कौन होता है तो आप टूबल का नाम लोगे। और साइलॉक के यहाँ एक नौकर है, नौकरी करता है, क्लाउन है, उसका नाम है लॉन्सलॉट गोबो। क्या नाम है भाई, लॉन्सलॉट गोबो। एक क्लाउन जोकर दिखाया जाता है। और सर्वेंट टू साइलॉक, साइलॉक का ये नौकर है, साइलॉक के यहाँ ये क्या करता है, नौकरी करता है, ठीक है। तो आपको इतनी जानकारी हो गई। इसके बाद ओल्ड गोबो जो है वो लॉन्सलॉट गोबो का पिता दिखाया जाता है। एक चीज़ और बता दें, बाद में ये जो है जो लॉन्सलॉट गोबो है वो साइलॉक के यहाँ से नौकरी छोड़ करके किसके यहाँ नौकरी कर लेता है, जा करके बैसानियों के यहाँ, ठीक है। ओल्ड गोबो वो लॉन्सलॉट गोबो का पिता दिखाया जाता है। इसके बाद लियोनार्डो, लियोनार्डो कौन है, ये बासानियों का सर्वेंट है। कौन है, बासानियों का सर्वेंट। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर और हैं आपके सामने, ये दोनों ही नौकर हैं, स्टेफेनो और बाल्थाजर। क्या नाम है इनका, स्टेफेनो और बाल्थाजर। ये जो दिखाए जाते हैं वो पोर्सिया के नौकर दिखाए जाते हैं, किसके, पोर्सिया के। पोर्सिया जो है यहाँ पे एक रिच आयर्स, एक बहुत धनी उत्तराधिकारी दिखाई जाती है, कहाँ की, बेलमोंट की। कहाँ की, बेलमोंट की। और पोर्सिया की जो नौकरानी है, पोर्सिया की नौकरानी कौन दिखाई जाती है, नरेसा। और नरेसा जो है ये बेटिंग मैड होती है, यानी कि बेटिंग मैड का मतलब होता है
देखभाल करने वाली, किसकी, केयर टेकर, किसकी, पोर्सिया की, नौकरानी कह सकते हो। और इसके बाद जेसिका की बात करें, ये जेसिका कौन है, तो डॉटर टू साइलॉक, साइलॉक की डॉटर है। और ये किसके साथ भाग करके शादी कर लेती है, तो ये जो भाग करके शादी करती है किसके साथ, लोरेंजो के साथ। किसके साथ, लोरेंजो। मैंने यहाँ पर आपके लिए डिस्कस किया है, कहाँ, यहाँ पे लोरेंजो के साथ ये भाग करके शादी करती है। यहाँ पर मैं बता दूं ग्रेसियानो जो है वो किसके साथ शादी करता है, तो जो पोर्सिया की नौकरानी है नेरेसा, इसके साथ शादी करता है। ठीक है, कौन, ग्रेसियानो। तो यहाँ पर अगर हम वुमेन कैरेक्टर की बात करें भाई, तो यहाँ पर 3 वुमेन कैरेक्टर हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पोर्सिया वुमेन कैरेक्टर है, पोर्सिया की नौकरानी नेरेसा ये वुमेन कैरेक्टर है, और इसके बाद साइलॉक की बेटी जेसिका जो है वो भी। तो टोटल इस प्ले में 3 वुमेन कैरेक्टर हैं। अच्छा, 3 ही शादियां होती हैं, किसकी किसकी, मैं बता दूं, बासानियों की शादी होती है पोर्सिया के साथ, नरेसा की शादी होती है ग्रेसियानो के साथ, और लोरेंजो की शादी होती है जेसिका के साथ। विशेष ध्यान बनाए रखना इसका। ठीक है, इसका जो सीन दिखाया जाता है वो सीन कहाँ का दिखाया जाता है, पार्टली एट वेनिस, पार्टली एट बेलमोंट। शुरुआत की जो कहानी होती है जहाँ पे एंटोनियो और बासानियो की दिखाई जाती है वो वेनिस में दिखाई जाती है। इसके बाद जो रिंग सेरेमनी या जो आपका स्वयंवर रचाया जाता है वो कहाँ, बेलमोंट, क्योंकि पोर्सिया जो है वो बेलमोंट की उत्तराधिकारी होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक बार कैरेक्टर को बड़े ध्यान से देख लो, फिर से मैं बहुत तेज़ी से रिपीट करूँगा। ड्यूका बेनिस है, प्रिंस ऑफ मोरक्को और एरोगान है, ये सूटस टू पोर्सिया, पोर्सिया से शादी करने के इच्छुक व्यक्ति हैं। एंटोनियो बेनिस का व्यापारी दिखाया जाता है, बसानियो एंटोनियो का दोस्त है, और पोर्सिया का हस्बैंड यानी कि शूटर है। इसके बाद सेलेनियोस, सेलेरिनो, सेलेरियोस, ग्रेसियानो, ये सभी एंटोनियो और बासानियो के दोस्त हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो लोरेंजो जो है वो जेसिका से प्यार करता है, जेसिका का प्रेमी लोरेंजो है, और ये भाग करके शादी करते हैं। जेसिका अपने घर से भाग जाती है और अपने साथ बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी रुपया पैसा जो भी मिलता है सब साथ ले जाती है। साइलॉक जो है वो एक रिच मैन है, यानी कि एक यूदी है, और एक रिच मैन दिखाया जाता है। लॉस लॉन्टगोबो इसी के यहाँ काम करने वाला एक क्लाउन है, साइलॉक का नौकर है। ओल्ड गोबो लॉस लॉन्टगोबो का पिता दिखाया जाता है। पहले ओल्ड गोबो साइलॉक के यहाँ काम करता था, इसके बाद उसका बेटा वहाँ पर काम करने लगता है। लियोनार्डो जो है वो बासानियों का नौकर दिखाया जाता है। अगर हम बात करें बाल्थाजर और स्टेपनो की, तो ये पोर्सिया के नौकर होते हैं। अच्छा, पोर्सिया जब एंटोनियो को कोर्ट में बचाने के लिए जाती है, भेष धारण करती है वकील का, तो वो अपना क्या नाम रख लेती है, बाल्थाजर ही नाम रखती है। ठीक है, और इसका एक भाई होता है पेडुआ में जिसका नाम होता है बेलेरिनो। ठीक है, वो इसकी मदद करता है किसमें, इसी वकालत वाले काम में। ठीक है, पोर्सिया एक रिच लेडी है, आयर्स उत्तराधिकारी है इन बेलमोंट में। नेरेसा पोर्सिया की बेटिंग मेड है, सेविका है। जेसिका डॉटर टू साइलॉक, और लवर ऑफ लोरेंजो, लोरेंजो की प्रेमिका है। सब चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी, की फैक्ट पहले ही बता चुका हूँ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो समरी है, उस समरी को बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे।